ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 80 त्वामेव भीततल संपरिमादिनोऽपि नूनं धर्मोपदेश समय फलितानुभावा आस्तां जनो भवति ते करुणाकृशोदा। क्षेत्रं विमोहनमवान्मवन्तमेव गच्छन्ति योदति सम्भवाया युयुषितां परखिला समुदयायता परमेशं अन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामेरो आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विराजन करते हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और भगवान की वाणी के लिए उसी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का गुरु भक्ति में हम सभी ने यहाँ पर आचर वंदना की, प्रभु भक्ति में भक्तांबर दीप आराधना की और संस्कार यात्रा में संस्कार की बातें, ज्ञान की बातें कि कल्याण मंदिर की स्तोत्र के माध्यम से हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी रहस्य कुछ में अंदर उतर रहे हैं, जिसमें आचार्य कुमुदचंद्राचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान आराधनाथ के जो गुण हैं, उनके जो है लक्षण, उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। कल हमने 24वां जो है काव्य उसको पढ़ा था, पूजा। सब सुनना है, अभी जब लिखने की बारी कर लेता हूँ। तो जाना था क्या 24वें काव्य की क्या विशेषता है। बोले शत्रु विजित राज प्रदायक, जो शत्रु यदि हमारे राज को जीत देता है तो इस मंत्र के प्रभाव से वह राज हमें जो है प्राप्त हो जाता है। जो हमारा धन वैभव यदि कोई हड़प लेता है, वह भी जो है जमीन जायदाद आदि हड़प लेता है। तो ऐसे वह भी हम विशेष आराधना साधना करते हैं।
तो उस समय वह प्राप्त हो जाती है, ऐसा वह बताया गया था। आज जो है 25वां जो है काव्य है, और यह 25वां काव्य असाध्य रोग नाशक, कितने भी कैसे भी प्रकार के रोग हो जाए, असाध्य से असाध्य ऐसे वह रोग भी यदि हम इसका श्रद्धा भक्ति से इसको विधि विधान से इसको पढ़ते हैं तो उससे वह रोग आदि जो है बीमारी जो है दूर हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरे जो है भगवान के जो अष्ट प्रात्याहार होते हैं उनमें दुंदुभी नाद होता है, और जिस दुंदुभी नाद से जो है क्या होते हैं, जिनको सुनते ही भक्त दूर दूर से जो है आ जाते हैं। पर ऐसे दुंदुभी नाद के बारे में बता रहे हैं। भो 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 प्रमाद मवधूय मवधूय भजध्वा में मागत निर्वृति निर्वृति पुरीं प्रति साथ वाहम एतन एतन निवेदयति देव जगत त्रिताय त्रिताय मन्ये नदन नवी नवः सुर दुंदु दुंदु भिस्ते भो प्रमाद मव धूय भज ध्वा में मागत निर्गति निर्गति पुरीं प्रति साथ वाहम एतन निवेद यथि देव जगत त्रिताय मन्ये नरन नवी नवः सुर दुंदु भिस्ते। ठीक है, पढ़ लेंगे हैं, सब लोग पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे ना। जितेन पढ़ लोगे ना? हाँ। सुनील, हाँ पढ़ लोगे ना? चलिए प्रभा जी पढ़ लोगी ना? हाँ। और भाई ममता, हाँ कभी पूछेंगे सब, ध्यान रखना। एक बार और पढ़िए, किसी को नहीं आई तो पूछ सकते हैं कहीं भी। भो प्रमाद मवधूय भजध्वा में मागत निर्वृति निर्वृति पुरीं प्रति साथ वाहम एतन निवेद यति देव जगत त्रिताय मन्ये नदन नवी नवः सुर दुंदु भिस्ते। ठीक है, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे। भो प्रमाद मवधूय भजध्वमेने मागत निर्वृति पुरीं प्रति साथ वाहम मागत निर्वृति पुरीं प्रति साथ वाहम
एतन्निवेदयति देवी जगत्त्रताय एतन्निवेदयति देवी जगत्त्रताय मन्ये नदन्नविनवा सुरदुन्दुभिस्ते मन्ये नदन्नविनवा सुरदुन्दुभिस्ते एक साथ पढ़िए। ठीक है ना? पढ़ लेंगे सभी लोग। कौन सा? भो प्रमाद मवधूल वदद् मेद मागत निर्वृति पुरीं कृति साधवाहम् एतं निवेदयति देव जगत्त्रताय मन्ये नवीनवा सुरदुन्दुभिस्ते। ठीक है, चलिए एक बार पुनः पढ़िए एक साथ सभी लोग। अनव्याद अब की देव, हे देव मन्ये मैं मानता हूँ कि अभिनव चारों तरफ आकाश में नदन्न शब्द करती हुई ते मन आपकी सुरदुन्दुभी देवदुन्दुभी द्वारा जगत्त्रताय तीन लोक के भव प्राणियों को, तीन लोक के भव जीवों को एतत् यह निवेदयति सूचित कर रही है कि एतत् जो यह निवेदयति मन यह सूचित कर रही है कि भो मन रे प्राणियों प्रमादम प्रमाद को मवधूल छोड़कर आगत यहाँ आकर निर्वृति पुरीं प्रतिसाद बाहम मोक्षपुरी के प्रति मुखिया अर्थात मुक्तिपुर में ले जाने वाले, मुक्तिपुर में
ले जाने वाले एनम इन पास प्रभु की भज ध्वम भजो सेवा करो। ये दुंदुभी बोले भगवान के जो अष्ट प्रात्यार होते हैं, उन अष्ट प्रात्यार में एक दुंदुभी प्रात्यार होता है, जो जिसमें जो है ऐसा लंबा सा होता है, वो बजाते हैं तो क्या होता है, वो दूर दूर तक जो है आवाज जाती है, और वो ऐसे आवाज करती है जैसे वो जो है हमें क्या कर रहे हैं, बुला रही है। बहुत से स्थान पर आप देखिए, बहुत से स्थानों पर घंटे लगे होते हैं, बड़े बड़े घंटे ऊपर लगे होते हैं, और जब कभी कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर उनको घंटा बजा दिया जाता है, तो घंटा बहुत दूर दूर तक जो आवाज आती है, और लोग जो समझ जाते हैं कि जो मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, और वो आ जाते हैं। ललितपुर में अटा मंदिर है, जहाँ पर रथ बना हुआ है, वहाँ एक घंटा लगा हुआ है। जब भी कोई साधु आते नगर में प्रवेश करते हैं तो घंटा बजा दिया जाता है, तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसका मतलब साधु आ रहे हैं। या जब भी कोई बिहार होता है तभी वो घंटा बजा दिया जाता है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। या कोई विशेष कार्यक्रम है तो उसमें भी वो बजा दिया जाता है। अथवा आप देखते हैं ईद वगैरह वो आती है ना, क्या बोझी वगैरह, तो सुबह से क्या होते हैं, वो बोलते उसमें क्या बोलते हैं, जाग जाओ इतने बज गए हैं, उसका जो क्या बोलते हैं, नमाज का समय हो गया है, आदि आदि। अब ये सारा वो करते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि यदि आप करना चाहो तो जाग जाओ, करने लगो, और नहीं करना है इनको तो तुम कितना भी जगाते रहो, वो जगने वाले नहीं है। घर पे क्या होता था, बचपन में आप देखते हैं बच्चे होते हैं, जब पेपर आदि का समय आता है तो वह बच्चे कहकर के सोते हैं, मम्मी, हालांकि अब तो टाइम उल्टा हो गया, पहले का समय बता रहे हैं, अब तो क्या होता है, वो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे पढ़ते हैं और उसके बाद सोते हैं। हमारे यहाँ पहुँचते फिर बाद में खोते रह जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है खाने के बाद और पढ़ने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए। खाने के बाद और पढ़ने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। खाने के बाद तुरंत सो गए तो समझ लो बीमार हो गए, और पढ़ने के बाद तुरंत सो गए तो सब स्वाहा हो जाएगा, सब भूल जाओगे। तो पहले ऐसे होता था कि जो है रात को 10-11 बजे भी सो जाते थे, और सुबह जो है बोल दिया था मम्मी से पापा से कि सुबह जगा देना, या अलार्म बजा लगा देते थे। तो फिर क्या होता था, जो जगना चाहे तो अलार्म बजता था, वो जग जाते थे, या मम्मी पापा किसी ने एक बार कहा जग जाते थे। और जिसको नहीं जगाना 1 बार 2 बार 3 बार जगा दिया है, नहीं जगे, और मम्मी 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 कर देते हैं। अंत मम्मी कहते तुम जाओ, तुम्हारा काम जा रहे हैं, सो। तो ये होता है। तो ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि जो हे देव, मैं मानता हूँ चारों तरफ आकाश में नदंग शब्द करती हुई, क्या तुरंत जो है चारों तरफ जो है शब्द, विशेष शब्द करती हुई आपकी जो है देव दुंदुभी, तो देवों के द्वारा जो दुंदुभी बजाई जाती है वह कैसी होती है, बोले जगत त्रिताए 3 लोक के भव जीवों को। सामान्य चीज जो बजाने वाली होती है वह तो जो है थोड़ी जो है दूर तक ही सुनाई पड़ती है, थोड़ी दूर के लोग ही सुन सकते हैं, लेकिन ये दुंदुभी जो ऐसी है, बोले जगत तीनों लोक के भव जीवों को
जब वह बजती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह तीनों लोगों के जीवों को बुला रही हो। क्या कर रही हो? जैसे आप देखते राजा महाराजा की वो होती थी पहले, वो तुरई आदि बजती थी और जो है वो हो जाता है, क्या बोलते सूचना दे दी होती थी ना, वो बजा दिया और ढोल बजा दिया, सुनो सुनो सुनो, राजा का ये आदेश है, ऐसा ऐसा करना है, आदि आदि वो सारा बता। तो इसी प्रकार ये द्वीप युद्ध हुए हैं, वही भी जो है वो जो बता रहे जगत के तीन लोक के भव जीवों को यह सूचना कर रही है। वो क्या कर रही है? भो भो प्राणी, रे प्राणी, प्रमादम, प्रमाद को छोड़ो। क्या? प्रमाद को छोड़ो और आगत यहाँ आकर निर्वृत्ति पुरी प्रतिशांत वाहन, यहाँ आकर के मोक्षपुरी के जो मुखिया है, क्या है बोलते ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम, तत्वासुर का जो मोक्ष मार्ग के नेता है, वेत्तारम कर्पूरम, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं, ज्ञातारम विश्व तत्तानाम, जो विश्व के जो है सभी तत्वों को जानने वाले हैं, बंदे तदेव। तो वहाँ कहने का तत्व वहाँ पर क्या कहा है? नेता कहा है। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मोक्षपुरी के जो मुखिया हैं, जो आगे आगे जो चल रहे हैं, आगे आगे आपको बता रहे हैं चल करके कि मुखिया हैं, वह मुक्तिपुरी में ले जाने वाले हैं। क्या है? मुक्तिपुरी में ले जाने वाले हैं। एनम इन पार्ष प्रभु की भजध्वम, भजो, सेवा करो। क्या करो? धुंधली बोल रही है कि आओ आओ, सूचना करी सभी जीवों को, भव्य जीवों को कि आकर के जो मोक्षपुरी के मुखिया है, मुक्तिपुरी में ले जाने वाले, ऐसे जो पारसनाथ भगवान को भजध्वम, भजो, सेवा करो। क्यों? जब भगवान को भजोगे, भगवान को भजोगे तभी कर्म भगेंगे। क्या बोल रहे हैं? जब भगवान को भजोगे तो कर्म भगेंगे। बिना भगवान को भजे कर्म भगने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं बाबा, हे भगवान, आकाश गुंजाती, आकाश गुंजाती दुंदुभी। आप देखते ना सुबह, अब जो है जब कभी कुछ होता है तो वो डीजे बजता है। क्या बजता है? डीजे। तो इतनी खतरनाक बजते हैं ना वो कि पूरी जो है मकान जाली सबको हिला देते हैं। पिछले साल में जो है 2023 में टीकमगढ़ में था और वहाँ बाजार का मंदिर है, वहाँ रुका हुआ था मैं। महावीर जयंती का समय था, उसके पहले जो रामनवमी क्या होती है, क्या होती है, रामनवमी होती है, तो वह आई, वहाँ उसका जुलूस निकला लगभग जो है दोपहर में 2-3 बजे चालू हुआ। और अब उनकी जुलूस में क्या है, लोग तो कम होते हैं, डीजे वाले बस, डीजे मतलब से मतलब उसमें मतलब कई डीजे 25-30-40 डीजे बस रहते हैं। और उनके संग 2-4 किराए की जैसे बच्चे आते रहते हैं और इतना खतरनाक डीजे बजाते हैं कि रात को 12-1 बजे तक जो है वो डीजे बजाया उन्होंने, वो पूरा वहीं से निकल रहा पूरा जुलूस। तो सारा वो लोग वहाँ से वो आवाज़ आती रहेगी जब तक वो आधा किलोमीटर पहले और आधा किलोमीटर बाद तक जो है पूरी आवाज़। और ऐसे 25-30 लगभग उनकी ज़्यादा ही होंगे वो डीजे वाले जुलूस, झांकी फलाना ये वो इतना, मतलब वो दीवार है, मतलब उतनी वो खिड़की जल जाली ये वो सारे हिल रहे हैं। मैंने कि पता नहीं क्या। उस दिन जो है 2 व्यक्ति मर गए थे।
इतना भयंकर डीजे था, वो पास में खड़े हो सुन रहे हार्ट अटैक आया और चले गए। तो कहने का तात्पर्य जो है, पहले जो है धुंधुरी होती थी, वो उसकी गुंजायमान तो अच्छी होती थी, लेकिन इतना किसी को कष्टकारी नहीं होती थी। लेकिन आज के डीजे वगैरह आदि है, वो जो है खतरनाक होते हैं। जिन कहते हैं जिनको जो है हार्ट आदि की बीमारी कुछ हो, वो डीजे से दूर रहे, अन्यथा कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए बोला, हे भगवान, आकाश गुंजाती धुंधुरी लोगों को बुलाती है, बुलाती हुई यह कह रही है कि सब लोग यहाँ आओ, यहाँ आओ और ऐसा वैभव प्राप्त करो। यहाँ आओगे तो ऐसा वैभव आपको प्राप्त हो। कैसा? जैसा परमात्मा का वैभव है वैसा वैभव तुम्हें भी प्राप्त होगा। यहाँ नहीं आओगे तो तुम्हें वैभव प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बताया था। आगे यहाँ पर बुद्धिमन तो यहाँ बता रहे हैं, ओम ह्रीं अर्हं नमो हिंडल मल नासम महा तवाणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो हिंडल मल नासम महातवाणम। असाध रोग नाशन हेतु, असाध रोग नाशन हेतु महातप रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। असाध रोग नाशन हेतु महातप रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। ओम नमो मंत्र। ओम नमो धनेन्द्र परमावते नमः स्वाहा। गुण रोग शोक और पीड़ा का नाश होता है। रोग शोक और पीड़ा का नाश होता है, हर्ष बढ़ता है तथा सर्व प्रकार के रोग शांत होते हैं। रोग शोक और पीड़ा का नाश होता है, हर्ष बढ़ता है तथा सर्व प्रकार के रोग शांत होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो 25वां काव्य है, इसके बारे में हमने जाना, इसको पढ़ा, इसके अर्थ को जाना और इसके मंत्र बुद्धिमन आदि की विशेषताओं को जाना। आगे और भी इसको जानेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शुरू से सुनाओ। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए ठीक है, खुश रहो। हाँ, क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनाओ। हाँ,
बहुत बढ़िया। बोले जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, जब भी हम गुरुओं के दर्शन करते हैं, आपको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन ये जरूर पढ़ना चाहिए अच्छी भी। ये भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूँ, पूजे भी आपकी पूजा करता हूँ, वंदामी आपकी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? फ्री में नहीं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बढ़िया है हम तो कुछ ना कुछ ला। दुख कम खाओ, मेरे दुखों का क्षय हो, कम मत हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ बोधि की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, वो ही लाओ। सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाहि मनम, समाधि पूर्वक मन हो, और जिन गुण संपत्ति हो जम, जो जिनेन्द्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति है वह मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से है जो हमें प्रतिदिन भगवान के पास और गुणों के पास पढ़ना चाहिए। क्या चाहिए? क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, चलिए बताएंगे क्या नाम। हाँ सुनाए, कौन सुनाएंगे?